जागे रहना। संध्या काल की पावन पवित्र बेला में अपनी ओर मुड़ जाना। कुछ तो है जो मेरी समझ से बाहर का है। अपनी हालत देखना जरा। है कोई जो अपनी हालत से संतुष्ट है? कोई नहीं है। जिसके पास भी अस्तित्व है वही दुखी है। जिसने भी ये जान लिया कि कुछ ऐसा है जो मेरी समझ से बाहर का है, फिर वो जीवन से आगे निकलने में जुट जाता है। यही है भगवत्ता की खोज, यही है अंतस की खोज। ये लो, मिल गया तुमको भगवान का आशीर्वाद। यही है प्यास, हर पल जागना। अपनी अवेयरनेस में विराजमान होकर देखना। जो भी हो रहा है सिंपली वॉच। सब माइंड की एक्टिविटीज है, मन का खेल चल रहा है। बार बार माइंड हमारे सामने पास्ट और फ्यूचर को लाकर खड़ा कर देता है, जबकि हम वर्तमान में रहना चाहते हैं। हम अभी और यहीं रहना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार हमें अटका देता है, भटका देता है, क्योंकि माइंड नहीं चाहता कि हम अपने मालिक की ओर जाएं। आज तक जिसे भी मिला अपने भीतर मिला। बाहर किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च में नहीं मिला। जब भी वो मिला अंतस की राह पर मिला। ध्यान रहे, जब तुम बेहतर चीज के खोजने में लग जाते हो तो तुम्हें बेहतर लोग भी मिलने लग जाते हैं। और जब तुम उन बेहतर चीजों को छोड़ करके लोगों की, परिस्थितियों की तलाश में लग जाते हो तो तुम्हें लोग भी जो मिलते हैं वो बड़े निचले स्तर के मिलते हैं। बस तुम जीवन में ऊंचे से ऊंचा काम करो, तुम्हें अच्छा साथी, अंतस का साथ अपने आप मिलेगा। एक बात और, बाहर के जगत में माइंड की जरूरत है, लेकिन भीतर माइंड नहीं चाहिए, मास्टर चाहिए। एक छलकती हुई प्यास, उत्साह, उमंग चाहिए। अभी तो भीतर घना अंधेरा है, तुम पूरे के पूरे अंधेरों से भरे पड़े हो, और वो अंधेरा तुमने खुद भरा है। कोई नहीं भरता, तुम भर रहे हो, अभी भी भर रहे हो, लगातार भरते चले जाते हो संसार को। तमाम दुनिया के भरपूर विचारों, विकल्पों को भरते चले जा रहे हो। हमें खाली करना है, इसको व्यर्थ की बातों से हटाना है, व्यर्थ के विचारों से आजाद करना है अपने आप को। वो तभी होगा जब तुम पहले अपनी खबर लोगे, जब तुम पास्ट और फ्यूचर से हटकर वर्तमान में आओगे। अभी में ठहरना होगा, बस अंधेरों से लड़ना नहीं, अंतस की रोशनी को हर ओर पहुंचाना है। जो भी आनंद है भीतर का, वो प्रभु ने हम सबको बराबर दिया है। किसी की पॉजिटिव वाइब्रेशंस में कोई उखाड़ लेता है तो कोई ऐसे ही दुनिया से विदा हो जाता है। देखिए, हम में से काफी लोग ऐसे हैं जो कई कई वर्षों से बिना चूके किसी न किसी प्रार्थना, पूजा में लगे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में वो शांति, प्रेम, उत्साह दिखाई नहीं देता। तो क्या कारण है?
कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। प्रार्थना यानी क्या? यानी उस अज्ञात शक्ति से जुड़ने का प्रोसेस जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। हम इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, गॉड, एनर्जी, यूनिवर्स, क्वांटम फील्ड, अल्लाह, नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ तो है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। उसी अज्ञात शक्ति से जुड़ने की प्रक्रिया का नाम प्रार्थना है। ध्यान रहे, इस प्रार्थना में दो चीजों की जरूरत पड़ती है, थॉट्स एंड इमोशंस, विचार और भाव। यौगिक साइंस कहती है हमारे विचारों की तरंगे इलेक्ट्रिक तरंगे हैं और हमारे भावों की तरंगे मैग्नेटिक तरंगे हैं। यही इलेक्ट्रिक और मैग्नेट मिलकर हमारे शरीर के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और मज़े की बात यह है कि रिसर्च कहती है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेक किया जा सकता है, हमारा ऑरा मेजर किया जा सकता है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ऑथेंटिक साइंस है कि जब हम कोई विचार करते हैं और उस विचार के अनुसार हम में भाव जगता है तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बदलने लगता है या कहीं जनरेट होने लगता है। उसी प्रकार के विचार हमें आते हैं। तो जिस तरीके की हमारी प्रार्थना होती है वैसा ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होने लगता है। अगर हम बल के लिए, ताकत के लिए, शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा ऑरा किसी और किस्म का होता है। अगर हम समृद्धि के लिए, वेल्थ के लिए, संतान के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अलग तरह का होता है। तो अलग अलग प्रार्थनाओं में हमारा ऑरा बदलता है और जिस तरह का हमारा ऑरा होता है उसी तरह की घटनाएं हम जीवन में आकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रिक यानी विचारों के थ्रू हम यूनिवर्स में मैसेज भेजते हैं और हार्ट चक्रा यानी भाव के थ्रू हम घटनाओं को जीवन में आकर्षित करते हैं। मज़े की बात यह कि अगर हमारे विचार और भाव में से एक भी चीज़ गायब है तो हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। तो अब क्या करें? ध्यान रहे, प्रार्थना की सबसे पहली शर्त, ध्यान की पहली शर्त, फुल इन्वॉल्वमेंट। अगर आपके पास समय ना हो तो इसे कर्म कांड की तरह ना करें। फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि कुछ आया है तो सुनना ही है, या चलो लेट कर ही सुन लेते हैं, या चलो काम करते करते सुन लेते हैं। दूसरी चीज, जब आप आंख बंद करके अपने इष्ट को याद करें तो अपने चारों ओर उसकी उपस्थिति को महसूस करें। मेरी तमन्ना सिर्फ यही है कि जब भी मैं तुझे याद करूं तो भी मुझे महसूस करे, ताकि भाव जगने लगे। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता तो कल्पना का सहारा लें। कल्पना करें कि वो आपके आसपास ही है, वो आपको देख रहा है। थोड़ा गुनगुना लीजिए। हर बार उसी का चेहरा, हर बार उसी की यादें, हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार तुम्हारी यादें। हम खुद में कितना उतरे, हम खुद में कितना झांके, हम खुद में कितना उतरे, हम खुद में कितना झांके। हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार तुम्हारी यादें। महसूस करें कि उसका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरस रहा है। ऐसा करने से भाव जगने लगेगा।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन रियलिटी में और इमेजिनेशंस में फ़र्क नहीं कर पाता। इसीलिए कभी देखा है तुमने, कभी हम कल्पना में गोलगप्पे सोचते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, या ध्यान में उतरते हैं तो गले में अमृत की धार बह उठती है उसकी याद की। तो यदि हम कल्पना में भी उस अज्ञात शक्ति की उपस्थिति को महसूस करें और कल्पना करें कि उसका आशीर्वाद हम पर बरस रहा है, आई एम फिट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, तो निरंतर पॉजिटिव थिंकिंग, निरंतर भावों का प्रवाह शुरू हो जाता है। ये ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे जब आप मूवी देखते हैं और किसी पात्र के साथ जुड़ जाते हैं तो सच में इमोशंस एक्सपीरियंस करने लगते हैं। तो अपना भाव जगाने के लिए कल्पना का सहारा लें। जैसे ही आपके विचार के अनुसार आपका भाव जगेगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट हो जाएगा और आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। आपका ध्यान ऑटोमेटिकली लग जाएगा। आपके भीतर से एक प्यास जगेगी कि आपका बचा जीवन मुझे भोग के लिए नहीं, योग के लिए समर्पित करना है। जागे रहना। कौन है आप? इस बारे में जानने के लिए अंतस योग एक सही अवसर है। योग यानी मिलन, गहन भाव दशा, वर्तमान में, अभी और यहीं रहना, इसी क्षण में, कहीं नहीं जाना। दूर है तुमसे कोई गम नहीं, दूर रहकर भुला दे वैसे हम नहीं। मुलाकात नहीं हुई तो क्या हुआ तुमसे, तेरी याद किसी मुलाकात से कम नहीं। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः।